हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि बांग्लादेश काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। चाहे से वो शेख हसीना की सरकार का गिरना हो, उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म होना हो बांग्लादेश के अंदर और उसको हेड करना हो नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस के द्वारा। बट जब से मोहम्मद यूनिस सरकार में आए हैं तो काफ़ी अनस्टेबल सा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर, या आप बोलते हैं अस्थिर एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में एक इवेंट होता है जहां पे थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश की एक हिस्टोरिक प्लेस है चिटागांव के अंदर, वहां पे इकट्ठे होते हैं और जो भी उनका दृढ़ निश्चय होता है या फिर जिस भी इश्यूज को वो फेस कर रहे हैं उनके बारे में वो अपनी आवाज उठाते हैं। और स्पेशली वो आवाज उठाते हैं कि जो वो उनके पास में राइट्स अवेलेबल हैं वो उनको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे, या फिर जिस तरीके का एनवायरनमेंट अभी बांग्लादेश के अंदर है उस वजह से वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी इंश्योर नहीं हो पा रही। और ये आपको भी पता है कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर आप सेफ नहीं हैं, आप सिक्योर नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना पोटेंशियल या फिर जिस तरीके से आपकी राइट टू लाइफ है उसको आप प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वही चीज इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ में देखने को मिल रही है, स्पेशली जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं। तो पहले मैं कंटेक्स्ट डिस्कस करूंगा। कंटेक्स्ट डिस्कस करने के बाद मैं ये करूंगा कि ये रैली या ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या डिमांड्स इन्होंने रखी, साथ साथ में किस तरीके से जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने इन डिमांड्स की तरफ अपना रुख दर्शाया, या फिर उन्होंने इनको मद्देनजर रखा कि नहीं रखा, इग्नोर कर दिया कि एक्नॉलेज करा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूंगा, जो मैं हमेशा करता हूं अपने लर्नर्स के साथ में, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ में नए लर्नर्स जुड़ते हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले से उनको ब्रीफ बैकग्राउंड दूं। बाकी हमारे चैनल पे वो एक इलैबोरेटिव तरीके से आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं। तो हुआ ये कि अगस्त 5 को शेख हसीना जी की सरकार गिरती है। अब उस शेख हसीना की सरकार गिरने का रीजन क्या होता है? तो जब बांग्लादेश को लिबरेट किया जाता है 1971 में, तो होता यह है कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो एक गवर्नमेंट कोटा इंट्रोड्यूस करते हैं। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में एक कोटा या रिजर्वेशन कोटा आप बोल सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और मोर देन 50% ऑफ जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो डिफरेंट सेक्शंस के लिए अवेलेबल करते हैं, या फिर आप कह सकते हो रिजर्व करते हैं, जिसमें से 30% ऑफ सीट्स उन लोगों के लिए रिजर्व की जाती है जो कि कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, और इन फ्रीडम फाइटर्स के जो वंशज हैं उनको ये 30% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसके खिलाफ होते हैं प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट के बाद में होता है कि शेख हसीना की सरकार 2018 में ये जो सिस्टम है उसको डन अवे विद, या फिर उस सिस्टम को हटा दिया जाता है। बट 2024 के अंदर होता यह है कि जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है वो दोबारा से इस सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर दोबारा से इस सिस्टम को लागू कर देता है। और उस वजह से होता यह है कि पूरे देश में आपको पहले तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं पूरे देश में ये जो इवेंट है या फिर ये जो प्रोटेस्ट हैं वो फैल जाते हैं, और उसकी वजह से शेख हसीना जी की सरकार गिर जाती है। और उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जहां पे आपके आते हैं मोहम्मद यूनिस। वो ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करूंगा, जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं मैं उनको सेफ रखूंगा, उनको सिक्योर रखूंगा, साथ साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस खराब हो चुके हैं मैं उन इंस्टीट्यूशन की जो सैंक्टिटी है उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करूंगा। ये सारी चीजें वो कहते हैं। अब आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। तो हुआ ये कि शुक्रवार को बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में एक जगह, एक जो हिस्टोरिक प्लेस है लाल दिघी मैदान इन चट्टोग्राम या फिर चिटागांव पे क्या करते हैं, वहां पे अपनी रैली को प्रेजेंट करते हैं या अपना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अपना दृढ़ निश्चय, जो भी उनके डिमांड्स हैं वो वहां पे रखते हैं। एंड स्पेशली कितनी डिमांड्स हैं उनकी डिमांड्स है 8 की डिमांड्स हैं जो कि वहां रखी जाती है। और वो ये कहते हैं कि जब तक इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, जब तक हम ये प्रोटेस्ट जो है वो रोकेंगे नहीं, और अगर हमारी डिमांड्स को नहीं फुलफिल किया, नहीं एक्नॉलेज किया गया, तो हम फिर मार्च करेंगे ढाका तक भी। ये थ्रेटन किया जाता है इनके द्वारा, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। अब ये ऑर्गेनाइज किसने किया? ये ऑर्गेनाइज किया बांग्लादेश की एक सनातन जागरण मंच है, उन्होंने किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है आपका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अब ये इवेंट हुआ, मतलब अगर कोई भी एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है तो उसके पीछे रीजन होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि हर एक इफेक्ट का कोई ना कोई तो कॉज होता ही है।
तो उसी वजह से आप जब इस बैकड्रॉप की बात करेंगे या बैकग्राउंड की बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए, तो स्पेशली रीसेंट इंसिडेंट्स जो भी हुए, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज रह रही हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल उठा है। और ये चिंताजनक बात भी है, क्योंकि जब आप अपने पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पा रहे, आप राइट टू लाइफ जो आपके पास में अवेलेबल है आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो आप घुट घुट के जियोगे, और घुट घुट के जीने से अच्छा है आप अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करें, राइट। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स बताया जा रहा है जहां पे लोग इकट्ठे हुए, स्पेशली हिंदू ग्रुप्स इकट्ठे हुए जब से शेख हसीना की सरकार गई है, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जब ये मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो ये कहते हैं स्पेसिफिकली कि जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट के, मैं उनके लिए बहुत ऐसे कड़े कदम लूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, और साथ साथ में जो भी माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रह रहे हैं वो सेफ रहें और सिक्योर रहें। बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जब आप बात करेंगे कि जो इंसिडेंट्स हैं वो काफी बड़े हैं, चाहे से वो वेंडलिज्म के इशू हो। वेंडलिज्म का मतलब जब आपकी इंटेंशन होती है, आप प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, इंटेंशनली आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लूट मच रही है, चोरी मच रही है, कहीं ना कहीं वायलेंस देखने को मिलेगा आपको इन हिंदू ग्रुप्स के खिलाफ या जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ। और इसी कड़ी में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारा, वो कंडेम करता है, वो निंदा करता है उन अटैक्स की जो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट हुए, जैसे कि दुर्गा पूजा का जो पांडाल्स है वहां पे अटैक देखने को मिले, साथ साथ में जो हिंदू टेंपल्स है वहां से चोरी देखने को मिली। तो यह कहा गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि एक पैटर्न देखने को मिलता है जिस तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप्स को अटैक किया जा रहा है, स्पेशली बांग्लादेश के अंदर आफ्टर इंटरिम गवर्नमेंट। और उन्होंने यह भी बोला कि प्लीज एंश्योर कीजिए कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए ऑनगोइंग फेस्टिवल में। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है और अनअकैडमी आपके लिए लेके आया बहुत सारे अवार्ड, अश्योर्ड रिवॉर्ड्स, जिसमें आप जीत सकते हैं आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल एंड मोर विद द अनअकैडमी। आपको ऐप पे जाना है और ये ऑफर 31 अक्टूबर तक अवेलेबल है, जहां पे आपको एक व्हील दिखेगा, उस व्हील को स्पिन करना है और जहां पे भी ये मार्क आएगा वो प्राइज या फिर वो जो ऑफर है वो आपका हो जाएगा, राइट। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कॉम्प्रहेंसिव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 23,999 में, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको डिस्काउंट अवेल कर सकते हो YUV50। आप ये कोड यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% जो है वो प्राइस इंक्रीज करने लग जाएगा अक्टूबर 27 से। 70% सिलेक्शन हुए हैं CSE 2023 में, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जो कि सबसे प्राइम, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट फीचर है इसका। अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल करते हैं तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, एंड स्पेशली आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट टीचर से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ेगी। सेम वे में अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डिफरेंट बैचेस में एनरोल हो सकते हैं, जैसे कि आपको मिलेगा लिबर्टी 2026 के लिए जो कि प्योरली इंग्लिश बैच है, आरंभ 2026 जो कि इंग्लिश बैच है। अब मान लीजिए आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको इन बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। सेम हिंदी के लिए आपके पास में शिखर 2026 बैच है। अब आते हैं अपन आगे। तो मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से यह प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया माइनॉरिटीज के द्वारा, क्या बैकग्राउंड रहा है बांग्लादेश सरकार का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कि शेख हसीना का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्यों शेख मुजीबुर रहमान ने जब वो पॉलिसी लेके आए, रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए, जिसकी वजह से ये सारे इवेंट्स ट्रिगर हुए, ठीक है। अब इन्होंने डिमांड्स क्या पुट की है? डिमांड्स ये की हैं कि जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर, जो भी एट्रोसिटीज हुई, किसी ने कोई वायलेंस अगर उन पे किया, और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए आप ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन कीजिए। फिर जो विक्टिम्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से कीजिए और उनको प्रॉपर कंपनसेशन दीजिए। उसके बाद में आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ लेके आइए, आप एक मिनिस्ट्री क्रिएट कीजिए जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में बात करेगी, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कंस्ट्रक्शन कीजिए, कहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कंस्ट्रक्शन कीजिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। आप प्रेयर रूम लेके आइए हर एक एवरी हॉस्टल के अंदर। फिर बोलते हैं कि आप एक 5 डे हॉलीडे दीजिए जब दुर्गा पूजा हो तो, ठीक, राइट। और फिर बोलते हैं कि जो भी संस्कृत और पाली एजुकेशन बोर्ड है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए। ये 8 डिमांड्स वो रखते हैं। उसके बाद में सरकार क्या है, जो बांग्लादेश के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं सैयदा रिजवाना, वो ये कहते हैं, स्टेटमेंट वो रिलीज करते हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं जो भी डिमांड्स हमारे पास में प्रेजेंट करी गई हैं, और साफ साफ से ये बोला जाता है कि मैं अनाउंस करता हूं कि अब से 2 डे हॉलीडे रखा जाएगा दुर्गा पूजा के लिए।
राइट। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्गा पूजा के लिए हॉलीडे रखा जाएगा, फर्स्ट टाइम जब से कंट्री आप बनी है। 1971 में जब लिबरेशन वॉर हुआ और उसके बाद में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो जब से बनी है, जब से पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी होगी। तो सबसे बड़ी बात कि आपकी क्या राय है कि आगे बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या ऐसे स्टेप्स लेने वाली है व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां रह रही हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि जो भी हिंदू कम्युनिटी वहां रह रही है, उन आगे बांग्लादेश की सरकार क्या लेगी। मेरा जो ओपिनियन ये है कि जो 8 की 8 डिमांड्स हैं, ये तो डिफिकल्ट है फुलफिल होना, बट हाँ कुछ डिमांड्स को एड्रेस किया जाएगा बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। सो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आप अपना ओपिनियन भी बताइएगा। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक इंग्लिश बैच आया है जिसमें आप फाउंडेशन बैच रहेगा यूपीएससी के लिए, जिसमें आपकी अर्ली एनसीईआरटीज रहेंगी, जहां पे आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप कर सकते हो। अभी हमारा अक्टूबर 27 से पॉलिटी एनसीईआरटीज कवर होना स्टार्ट हो गई है, फिर उसके बाद में आपका ज्योग्राफी होगी, फिर इकोनॉमी होगी, फिर साइंस एंड होगी, और साइंस एंड टेक जो है वो मैं लूंगा, जिसमें मैं आपकी 6 to 12 की जो भी रेलिवेंट चैप्टर्स हैं, रेलिवेंट कंसेप्ट्स आपको समझाने हैं वो मैं समझाऊंगा, और साथ साथ में इसको मैं डायनेमिक कंसेप्ट्स के साथ में भी आपको बताऊंगा। इसमें कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, कुछ आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जिससे कि मैं उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सेम अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिपीटर्स बैच में कर सकते हैं अक्टूबर 28 में फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। सो ये सब था मेरी तरफ से, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्रीशियस टाइम मुझे दिया, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपकी लाइफ में इस लेक्चर ने वैल्यू ऐड की है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए किसी और के लिए भी, और ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।